बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब होता है दोज ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड बिटवीन टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड जिनके बीच में हो, यानी जैसे x प्लस वाई, तो प्लस क्या हुआ यहां पर, बाइनरी ऑपरेटर हुआ। तो कौन से ऑपरेटर्स बाइनरी होंगे, दोज ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड वेयर बिटवीन व्हाट, टू ऑपरेंड्स, जो ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड के बीच में यूज होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर्स। और बाइनरी ऑपरेटर्स में अलग अलग ऑपरेटर हैं बच्चा, जैसे अरिथमेटिक जितने ऑपरेटर हैं, कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कौन कौन से, प्लस है, माइनस है, स्टार है, मॉडुलो है, ये स्लैश है और ये मॉडुलो, ये हमारे क्या है पांचों। ये प्लस हमारा क्या है इन ऐड के लिए, माइनस क्या है सब्ट्रैक्ट के लिए, स्टार क्या है मल्टीप्लाई के लिए, स्लैश क्या है डिवाइड के लिए, और मॉडुलो क्या है रिमाइंडर के लिए। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है अरिथमेटिक असाइनमेंट की। दीज ऑपरेटर्स आर आल्सो बाइनरी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के साथ बस क्या लग जाएगा, इक्वल, यानी प्लस इक्वल इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर, माइनस इक्वल इट इज आल्सो अ, कल मैंने यूज किया था वो x प्लस इक्वल टू 1, हाँ मैंने कहा था x प्लस इक्वल टू 1, वो भी बाइनरी ऑपरेटर में आएगा। दो ऑपरेंड था ना, x था और 1 था, दोनों के बीच में यूज किया गया था। ओके विच ऑपरेटर, कंपैरिजन, और कंपैरिजन में जैसे आपका ये लेस देन, ये लेस देन आर इक्वल, ये ग्रेटर देन आर इक्वल, इक्वल, और ये नॉट इक्वल, these are operators are also binary operators. लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखिए ये एम्परसेंड डबल है ना, इसको पढ़ा जाता है क्या एंड, ये डबल पाइप इसको पढ़ा जाता है और, लॉजिकल में कौन सा ऑपरेटर है और एक और है ये वाला सिंबल, इसको पढ़ा जाता है जोर, XOR, बट पढ़ा जाता है क्या जोर, है ना, ZOR पढ़ा जाता है, लिखा होता है क्या XOR, बट इसको जोर ऑपरेटर कहते हैं। ये तीनों ऑपरेटर हमारे किस में आएंगे, बाइनरी में। लॉजिकल ऑपरेटर में जो नॉट का यूज किया था ना हमने, नॉट, वो भी लॉजिकल ऑपरेटर था लेकिन वो यूनरी में है। जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अरिथमेटिक में आएगा, वो यूनरी में था, और ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं बच्चा लोग ऑनलाइन। तो दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर्स, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हमने लिस्ट बताई है, ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। दीज ऑपरेटर्स अरिथमेटिक असाइनमेंट, दीज आर आल्सो binary operators, these are also binary operators and these are also binary operators. क्लियर है ऑनलाइन बच्चा लोग, एवरीवन। बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं, अब जैसे इसमें एक ऑपरेटर आपको दिखेगा ये परसेंट वाला, ये अक्सर अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, प्रोजेक्ट दिखाता हूं आपको क्या था अभी, इससे पहले वाला बैच जो मेरा फिनिश हुआ है उसमें प्रोजेक्ट बन रहा है बच्चों का, दिखाता हूं प्रोजेक्ट। इसमें इन ऑपरेटर्स का देखिए कितना यूज किया गया, इन ऑपरेटर्स का। प्रोजेक्ट क्या है, पहले प्रोजेक्ट देखिएगा और फिर उसके बाद ऑपरेटर का रोल देखिएगा, अभी आपको दिखाते भी हैं। इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये वेब एप्लीकेशन है बच्चा। वेब एप्लीकेशन आर दोस दैट रन्स ऑन सर्वर, सर्वर जानते हैं ना, जैसे फेसबुक का सर्वर है, IRCTC का सर्वर है, जीमेल का सर्वर है,
तो ये एक एप्लीकेशन है, इसको मैं लॉन्च कर चुका हूं, ये यूआरएल है। जैसे अगर क्या लिखा पढ़िए, आउट टाइम ट्रैकर सिस्टम है। जैसे कंपनी में, ऑफिस में लोग जॉब करते हैं, लंच टाइम में लोग बाहर जाते हैं, बाहर कब गए कब आए उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। वो गेट कीपर होता है ना, रजिस्टर में नोट करता है, तो रजिस्टर के बजाय अब सिस्टम में नोट होगा। जैसे ये मेरे कुछ एम्प्लॉइज हैं यहां पर, अभी इसमें मैंने एक्चुअली कुछ चेंज किया, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। ये एम्प्लॉय ऐड करने के लिए, ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के लिए है, अभी वो चेंज पूरा हुआ नहीं है। ये जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है उसी वजह से आ रहा है। बस एक सेकंड रुक जाइएगा, इसको मैं सही कर दूं, आपको दिखाता हूं कि इसमें मैंने कहां पर यूज किया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आखिरी में मैंने चेंज किया था, इस वजह से वो एक्सेप्शन आ रहा है, बट अब नहीं आएगा। ये जैसे कोई एम्प्लॉय ये है, ये मतलब ऑफिस से बाहर जा रहा है, तो जो बंदा गेट पे बैठा है वो रजिस्टर पे नोट करेगा नहीं करेगा। जैसे ही इनका नाम यहाँ से सिलेक्ट करके सबमिट करेगा, इनका रिकॉर्ड डेटाबेस में आउट टाइम क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, और ये हमारा बच्चा डेटाबेस है। जो रजिस्टर का काम करता है आजकल, वही काम कौन करता है, डेटा बेस। यानी जो फेसबुक आप यूज करते हैं, तो आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, आपने अगर मान लिया जाए कोई पोस्ट भेजा है, तो पोस्ट सबमिट किया, तो पोस्ट कहाँ स्टोर कर दी जाएगी, डेटाबेस में। ये मेरा डेटाबेस है। देखिए इस एम्प्लॉय का जो अभी अभी 7 नंबर पे है, 101, जिसका जाने का टाइम है, ये मैंने 24 आवर्स के हिसाब से लिया है। यानी ये गया है 5-6 पर, तो 5 का मतलब हुआ 12 में के हिसाब से 17, 17:06 8 मिनट, अभी अंदर नहीं आया है। अब जब वो अंदर आएगा बच्चा, यहाँ पर उसका नाम दिखेगा, अब वो अंदर आएगा तो फिर वही जो गेट कीपर बंदा बैठा है वो इसको सेलेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, इसका टाइम अपडेट हो गया होगा और टोटल टाइम निकाल दिया गया होगा। अब ये टोटल टाइम कैसे निकाला गया होगा, आपके पास दो टाइम है, एक इन टाइम और एक आउट टाइम, और इन टाइम में से आउट टाइम सबट्रैक्ट किया गया होगा। और ये कैसे निकाला, तो मैंने कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक लगाई है, इन टाइम को सेकंड में बदल दिया, आउट टाइम को सेकंड में बदल दिया, मैथमेटिकल अप्रोच। अब इन टाइम को सेकंड में बदलोगे, कैसे बदलोगे, आर वाली वैल्यू इंटू 60 प्लस मिनट वाली वैल्यू इंटू 60 प्लस सेकंड वाली वैल्यू इंटू 60। तो ऐसे इन टाइम किस में बदल जाएगा, सेकंड में। फिर आउट टाइम को सेकंड में बदल दो सेम फार्मूले से, फिर इन टाइम में से आउट टाइम क्या कर दो, सबट्रैक्ट। अब तुम्हारे पास टोटल टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में, लेकिन तुम्हें चाहिए आर मिनट और सेकंड में। तो ये दोनों ऑपरेटर मेरे बार बार यूज हुए हैं, ये वाला और ये वाला। आर यू गेटिंग? अभी मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे। अगर कोई टाइम आपके पास सेकंड में है, ये टाइम है और ये वैल्यू सेकंड में है, इस वैल्यू को आर मिनट और सेकंड में बदलना आपको। कैसे बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, अगर टाइम सेकंड में है 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आएगा। सुना नहीं पूरा आपने ध्यान से, इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, आई वांट टू चेंज कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू व्हाट, आर मिनट और सेकंड। ये वैल्यू आपकी सेकंड में है, इसको आर मिनट और सेकंड में बदलना है।
मैथ है यार, आप लोगों को मैथ नहीं आती? पहले इसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करिए। एच नाम का वेरिएबल बनेगा, मॉड्यूलो नहीं बच्चा, डिवाइड। तुम मॉड्यूलो नहीं निकाल रहे हो, डिवाइड करना है। तो टाइम बाई क्या, 60 इंटू 60, 3600 लिख दो। क्या लिख दो? तो अब क्या होगा, आर वाली वैल्यू तुमको मिल जाएगी। कौन सी वैल्यू? आर वाली वैल्यू। हाँ, पॉइंट में रिजल्ट में नहीं जाएगा, ये रिमाइंडर को छोड़ देगा। अब मैं क्या करूंगा, m इक्वल टू लिखूंगा क्या, टाइम मॉड्यूलो वाट, टाइम मॉड्यूलो 3600। तो जो बचेगा वो मिनट वाला वैल्यू हो जाएगा, समझ लो। m में आ गया मिनट वाला वैल्यू। अब इस, हाँ, अब इस मिनट को मुझे मिनट और सेकंड में बदलना है। अरे भाई, मिनट में तो पूरा पूरा आ गया होगा, सेकंड वाला वैल्यू भी तो इसमें ऐड हुआ होगा। क्लियर है मेरी बात? अब इसको सेकंड में, मिनट और सेकंड में, m इक्वल टू m बाई 60 और इंट s इज इक्वल टू m मॉड्यूलो क्या आ जाएगा, 60। अब ये सेकंड में बदलेगा। तो ये ऑपरेटर बड़े यूजफुल हैं, आपके काफी हेल्प करेंगे। तो वही फार्मूला लगा के यहाँ पर टाइम मैंने कैलकुलेट किया डेटाबेस में। ये जो आ रहा जो ना भी कैलकुलेट करके आया ना, 0 मिनट और 59 सेकंड। आइए करके दिखाते हैं आपको। ये ऑपरेटर का यूज आएगा किसका, इसका और इसका। प्रोग्रामिंग देखिए, बाइनरी ऑपरेटर आप लोग भी देखे बच्चा लोग कैसे यूज करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक अपना फिर से प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। कौन से ऑपरेटर को यूज करने जा रहे हैं, बाइनरी। तो पब्लिक क्लास, अब अपने फाइल का नाम है क्या रख दें, बाइनरी ऑपरेटर्स। क्लियर है? बाइनरी ऑपरेटर ले लेते हैं प्रोजेक्ट का नाम। मेन मेथड डिफाइन कर दीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, है ना। मान लो कोई वैल्यू आपकी क्या हो, सेकंड में हो, तो पहले उसको आर में कैसे बदलेंगे। कोई एक वैल्यू सेकंड में निकाली आप, उसको हम आर में बदल लें, और सेकंड जो बचेगा वो सेकंड रहेगा। मिनट मैंने गलत लिखा है, जो बचेगा वो क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। करिए ना, जैसे 2 घंटा हो, 20 मिनट हो और 40 सेकंड हो, कितना सेकंड हुआ टोटल, चलिए। इंट एस इज इक्वल टू 2 इंटू वाट, मैं कर देता हूं, 2 इंटू 60 इंटू 60 प्लस कितना मिनट बताया था, 45 मिनट बता दो। तो यहां क्या लिख देंगे, 45 इंटू वाट 60 प्लस, और 23 सेकंड है, 23। तो ये फार्मूला क्या करेगा बच्चा, 2 आवर 45 मिनट 23 सेकंड को किसमें बदल देगा, सेकंड में। आप अभी कैलकुलेटर से सेकेंड चेक में। कर लेते हैं। यस यस बच्चा, सेकंड में चेंज कर देगा, आप लोग भी देखें। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट वाट प्रिंट एनल, वैल्यू को सेकंड में दिखा देता हूं मैं। इसको सेव करिए कहां पर, कल जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर में सेव करूंगा मैं। कोर 527 ऑपरेटर, एक फोल्डर और बना देता हूं, नाम क्या रख देता हूं, बाइनरी। और इसके अंदर हमारी फाइल का नाम बाइनरी, वैसे कॉपी कर लेना चाहिए था मुझे, ऑपरेटर्स डॉट वाट जावा। वैसे यहाँ ऑपरेट एस कर देते हैं ना यहाँ पर। चलिए कंपाइल करिए, सेटपा बिग डेस एडवांस कोर 527 ऑपरेटर्स बाइनरी। अब इसका सीएमडी जावा सी बाइनरी ऑपरेटर्स। तो मैंने वो जो 2 आवर 45 मिनट और 23 सेकंड को किसमें बदला है, सेकंड में। और सेकंड की वैल्यू देखिए आएगी, सेकंड की वैल्यू आ रही है 9923। कितना आ रही है, चलिए कैलकुलेटर का यूज करके देखते हैं मेरा रिजल्ट सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। पहली बात, कितना आर था, 2 आवर, तो 2 इंटू 3600 कितना आ जाएगा, प्लस 45 इंटू 60
प्लस 239923 आ जाओ। इट मींस माय कोड इज वर्किंग, यानी 2R। अब हमारा मेन काम क्या है, अब इसको हमको वापस ब्रेक करके क्या करना है, आर मिनट और सेकंड में बदलना है। अब दोनों ऑपरेटर का रोल आएगा बच्चा, किसका, ये तो हमारी क्या किया इसने, टोटल जो आर मिनट और सेकंड की वैल्यू थी इसको किसमें बदल दिया, सेकंड में। अब हमें किसमें बदलना है, आर मिनट और सेकंड में वापस। कैसे करेंगे देखिए, पहले हाँ पहले आर वाली वैल्यू निकालिए, एच इज इक्वल टू एस मॉडुलो वाट, मॉडुलो नहीं डिवाइड 3600 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल करके देखिए आर वाली वैल्यू आपको 2 मिल जाना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 2। एच को प्रिंट करा के देखिए 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑपरेटर का यूज दिखा रहा हूं आप लोगों को। कंपाइल फिर रन, देखिए 2 आ गया आर वाली, है ना, और इसी के आगे प्लस लगाइए और प्लस के आगे एचआर लिख दीजिए। तो ये प्लस आपकी बार ऐड नहीं करेगा बच्चा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। अभी बताऊंगा प्लस का 2 रोल है, ऐड का और कॉन्कैटिनेट का। तो मेरे आउटपुट में क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। कॉन्कैटिनेशन अभी बता दूंगा। चलिए अभी इसको हटा देते हैं, आर वाली वैल्यू आ गई। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, मिनट, लेकिन अभी मिनट नहीं निकलेगा, पहले सेकंड वाली वैल्यू आपको वापस लानी पड़ेगी। एस इज इक्वल टू एस मॉडुलो क्या कर दीजिए 3600। अब जो बचेगा वही क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, यानी 3600 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट होगा वो आर हो जाएगा, बचा हुआ क्या है, सेकंड है। अब जो वैल्यू है सेकंड में है, अब उस सेकंड में से आर बाहर आ चुका है, बचा क्या, मिनट और सेकंड। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो एम इक्वल टू एस बाई क्या हो जाएगा 60। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मिनट वाली। और फिर एस इज इक्वल टू एस बाई 60। अब फाइनल क्या बचा, सेकंड वाला वैल्यू। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आना चाहिए 2, और ये वाला रिजल्ट क्या आना चाहिए 45, और ये वाला रिजल्ट क्या आना चाहिए 23। चलिए देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रिंट में एम लिखना था, 45 दोनों, बाई नहीं मॉड्यूलो। जो बच रहा है भाई ये, कंफर्म है ना, दोनों ऑपरेटर का रोल आया कि नहीं बच्चा लोग। यानी इसको हटा देते हैं ना, इसकी जगह कोई नंबर ले लेते हैं 9923, ये हमारे पास एक नंबर है, और ये वैल्यू किस में है, सेकंड में, और मुझे किस में चेंज करना है, आर मिनट और सेकंड में। यही फार्मूला काम करेगा। देखिए फॉर्चुनेटली नंबर मेरा वही है, मुझे मालूम था। देखिए 2R 45 मिनट 23 सेकेंड। ये इस तरह के कोड करना है आप लोगों को। ऑनलाइन बच्चा लोग बताइए क्लियर है। सेकंड में अगर कोई वैल्यू है तो आर मिनट और सेकंड में कैसे बदला जाएगा, दोनों ऑपरेटर का रोल चलेगा। क्योंकि इंटीजर वैल्यू को इंटीजर से डिवाइड करिएगा तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, जो बचेगा वही क्या होगा, बचा हुआ सेकंड। जैसे अगर एक कोई वैल्यू आपके पास 900 सेकंड है, और 900 सेकंड को अगर आवर आर में बदलना है तो डिवाइड कर दीजिए किससे, 3600 से, जीरो आएगा। कितना होगा, जीरो। तो जो बचा वो क्या बना, सेकंड। अब 900 सेकंड को अब मिनट में और सेकंड में बदलना है, तो बाई 60 करिए, तो आप जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या हो जाएगा, मिनट, और मॉडुलो 60 करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो देखिए ये मैंने किया है, सबसे पहले सेकंड वाली वैल्यू को 3600 से डिवाइड किया, इससे जो क्वोशिएंट आएगा आर है, आर को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे आपकी ये वैल्यू सेकंड में है मान लेते हैं, और इसको मुझे आर मिनट और सेकंड में क्या करना है, चेंज करना है। इसका देखिए आउटपुट आएगा 9 आवर्स 35 मिनट 46 सेकेंड, यानी ये सेकंड जो है वो 9 इसमें मतलब 9 घंटा 35 मिनट और 40 सेकंड को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो यही नंबर आएगा।
और मुझे क्या करना था इसमें से आर, मिनट और सेकंड में बदलना था। देखिए किस तरह से मैंने ऑपरेटर का यूज किया बच्चा। ये वाला कोड रन करेगा तो क्या क्या होगा, इस वाले कोड के रन करने से क्या क्या होगा, काम बताएं है साहब। इस वाले कोड के रन करने से क्या क्या काम होगा, टेक्निकली क्या क्या काम होगा। 3 काम मैंने जो लिस्ट बताई थी ऑपरेटर से उसके हिसाब से बताइए। पहला काम होगा एच नाम से वेरिएबल बनेगा। दूसरा काम होगा सेकंड की वैल्यू को 3600 से डिवाइड किया जाएगा। दूसरा काम। तीसरा काम होगा जो रिजल्ट जनरेट होगा, रिटर्न होगा, वो एच में असाइन किया जाएगा। फिर से टेक्निकली समझिए, व्हेन दिस कमांड विल रन, जब ये कमांड रन करेगा, इरफान साहब क्या बोला मैंने, जब ये कमांड रन करेगा तो क्या काम होगा, इरफान बताएंगे। इस कमांड के रन करने से क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पूरा बोलो यार। एच नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, फिर सेकंड एस की वैल्यू को 3600 से डिवाइड किया जाएगा और जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो एच को क्या होगा, असाइन होगा एकदम। और ये वाला कोड क्या करेगा, एच की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। फिर ये वाला कोड रन करेगा तो क्या होगा, इसमें 2 काम होगा। फैज बताइए, अब की बार वेरिएबल कहां बना है, इंट लिखा है का, इस बार वेरिएबल बनाने का कोड लिखा है हमने। वेरिएबल बनाने के कोड में डेटा टाइप यूज होता है, इसमें मैंने कहा इंट ऐसे लिखा है। मतलब रट्टा मार रहे हैं क्या आप, रट्टा मार रहे हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के कोड के लिए डेटा टाइप का होना जरूरी है, और जब हमारा एस नाम का वेरिएबल ऑलरेडी एक बार बन चुका है तो दोबारा थोड़े बनेगा यार, एरर आ जाएगी। और हमने कहा इंट ऐसे लिखा है, अगर इंट ऐसे लिखा होता तब तो आप कहते हैं एस नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। तो इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एस की वैल्यू मॉडुलो 36, यानी एस की वैल्यू को 3600 से डिवाइड करके रिमाइंडर रिटर्न होगा। इस बार क्या रिटर्न होगा, रिमाइंडर जो बचा हुआ है, वो रिमाइंडर एस को क्या हो जाएगा, असाइन। हाँ, इस वाले कोड में अब की बार बोलेंगे एम नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा और एस की वैल्यू को 60 से डिवाइड किया जाएगा और जो क्वोशिएंट जनरेट होगा वो एस एम में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। फिर ये एम की वैल्यू को क्या कर देगा, डिस्प्ले। फिर ये वाला कोड रन करेगा तो इस बार आपकी वेरिएबल नहीं बनेगा, एस की वैल्यू को 60 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर रिटर्न होगा वो एस को असाइन कर दिया जाएगा। इसमें 2 ऑपरेशन है, इसमें 3 ऑपरेशन है, वेरिएबल क्रिएट होना, डिवाइड होना और असाइन होना। इसमें भी 3 ऑपरेशन है, वेरिएबल क्रिएट होना, डिवाइड होना और असाइन होना। इसमें 2 ऑपरेशन है, वेरिएबल क्रिएट होना और वैल्यू असाइन होना। पहचाने कमांड को, क्लियर है ऑनलाइन बच्चा लोग। यहां पर मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, व्हाट माय रिक्वायरमेंट वाज, ये मेरे पास एक वैल्यू है सेकंड में है, एंड व्हाट आई वांटेड टू डिवाइड कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू आर, मिनट एंड सेकंड। अलग अलग डिस्प्ले करा सकते हैं और हम कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। अभी हम कॉन्कैटिनेट करना सिखा देंगे तो आप आराम से कर लीजिएगा। अभी तो तीनों को अलग अलग क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। कंफर्म। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर से क्या होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं व्हाट मॉड्यूलो ऑपरेटर विल डू। इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं, किसको, रिमाइंडर वाले को। जैसे अगर हमारे पास नम है, नम में एक वैल्यू 23 है, यही ले रहा हूं, नम में एक छोटी वैल्यू क्या है, वैल्यू है 23। अगर हम यहां पर क्या लिख दें, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, वेरिएबल का नाम दे दिए v1। अगर हम नम बाई क्या कर दें यहाँ पर 10, तो इससे क्या होगा 23/10, और 23/10 क्या होगा बच्चा, 2 होगा, 2.3 नहीं होगा, 2। तो एच को क्या साइन होगा, v1 को 2। अगर हम यहाँ पर v2 इक्वल टू लिख दें नम मॉड्यूलो 10, तो अब नम यानी 23 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होगा 3, तो वो दोनों असाइन हो जाएगा। तो मॉड्यूलो से रिमाइंडर पता चलता है बच्चा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किसको प्रिंट करा दीजिए, v1 को, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किसको प्रिंट करा दीजिए, v2 को। ये क्या प्रिंट करेगा, ये आपका रिटर्न डिस्प्ले करेगा 2 और ये डिस्प्ले करेगा 3। एवरीवन क्लियर।
ये देखें, ये है, कंफर्म है ना। जैसे आपके पास कोई वैल्यू अगर किस में दी गई हो, सेंटीमीटर में दी गई हो, तो उसको सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर और किलोमीटर में बदलना हो, तो सेम उसी तरह से जैसे मैंने सेकंड की वैल्यू को किस में बदला है, मिनट में और आर में और सेकंड में आप बदल सकते हो। करिएगा, ये सब सोच के करिए कि मुझे करना, यही तो एक्सपेरिमेंट है, इसी को कहते हैं R&D। तभी आप सीख पाएंगे बच्चा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप सॉलिड होइएगा। मैं बेस आपका सॉलिड करूंगा, हर चीज का मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे आगे भी बनना होगा, तो मैं आपका खाली बेस सॉलिड करने की कोशिश करूंगा। ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, पहचानो कि ये वाला कोड रन करेगा, हर कमांड लिखा जाता है। इस वाले कमांड के रन करने से क्या होगा, मेमोरी में नम नाम से इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसको 23 असाइन कर दिया जाएगा। ये वाला कोड रन करेगा तो v1 नाम से इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट होगा, फिर नम की वैल्यू को 10 से डिवाइड करके जो क्वोशिएंट रिटर्न होगा वो v1 को असाइन कर दिया जाएगा। फिर ये वाले कोड से क्या होगा, v2 नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा भाई साहब, फिर नम की वैल्यू 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर रिटर्न किया जाएगा। मॉडुलो ऑपरेटर अगर यूज है तो रिमाइंडर रिटर्न होगा, स्लैश अगर यूज किया गया तो क्वोशिएंट रिटर्न होगा। क्लियर है। और फिर वो प्रिंट एनल मेथड से क्या होगा, v1 और v2 का वैल्यू डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर है बच्चा, टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हमारा किसमें है, फॉरेन हाइट में होता है जब हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं। मान लो वो टेम्परेचर आपका 99.7 फॉरेन हाइट है, एंड व्हाट आई वांट नाउ, आई वांट टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। देखिए आपको कुछ नहीं करना, फार्मूला आपको मालूम होगा, वही फार्मूला, लेकिन इसका टाइप डबल रखिएगा, फ्लोट भी रख सकते हैं और डबल। एक और वेरिएबल बनाइए जो रिजल्ट स्टोर करेगा, रिजल्ट। तो हमने रेज नाम से वेरिएबल बनाया और उसका फार्मूला क्या है, फॉरेन हाइट की वैल्यू -32, फॉरेन हाइट की वैल्यू -32 इंटू 5/9, ये फार्मूला होता है। बस फार्मूला लिख दो आप। फॉरेन हाइट का वैल्यू हमने कहा स्टोर किया, टेम्प में, तो टेम्प इंटू, सॉरी, टेम्प -32 इंटू 5/, बस कुछ नहीं करना आपको, वही 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 फार्मूला लगा दिया बच्चा। अब आप देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में हो और किस में बदलना हो, फॉरेन हाइट में, तो आप आराम से बदल सकते हैं। चेक करके देखिए। तो ऑपरेटर का तो बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये वैल्यू है, इतनी बड़ी आएगी उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ओरिजिनल दिखा दूं, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 हमारी बॉडी का, और इसका सेल्सियस होता है 37। मुझे याद है क्योंकि आप कोविड में सबको याद हो गया, इतना नापा गया। तो ये देखिए आपका दोनों, मेरा रिजल्ट सही आ रहा है, 37.0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है वो 98.6 होता है, उसका सेल्सियस बनता है 37। मेरा फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सीधे फार्मूला लिख दो ऑपरेटर का यूज करके। मतलब टेम्परेचर वाले इस कोड में क्या क्या होगा बच्चा, रेज नाम से वेरिएबल बनेगा, फिर टेम्परेचर वाली वैल्यू में से 32 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो रिजल्ट पैदा होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर जो रिजल्ट पैदा होगा उसको 9 से डिवाइड किया जाएगा, और इस बार रिजल्ट डेसिमल में भी आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो दोनों क्या है, ये वाला, ये फ्लोट में ना, इंटीजर में ना होकर डबल में है, तो रिजल्ट डबल में आएगा। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर 9 से डिवाइड होगा। हाँ, अरे इससे जो रिजल्ट पैदा होगा वो 5 से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट पैदा होगा वो 9 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। और चूंकि अब की बार डिवाइड होने पर इंटीजर नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि जो हमारा वो है क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, वो किसमें है, डबल में है। ये वाला वैल्यू जो मल्टीप्लाई होकर पैदा हुआ वो किसमें पैदा हुआ है, डबल में, तो रिजल्ट अब की बार डेसिमल में आ जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग ऑनलाइन। अब जैसे अगर आपके पास, अक्सर ऑफिस में सैलरी वगैरह में क्या होता है, इंक्रीमेंट,
अब अगर किसी का सैलरी है, सैलरी को भी डबल में रखिएगा, सैलरी है और सैलरी का, अच्छा डबल का मतलब नहीं हुआ कि डेसिमल, बाई डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे किसी का सैलरी है 67,890, ये किसी का सैलरी है। अभी सैलरी में आपने कहा कि 4,000 का क्या कर दिया गया है, इंक्रीमेंट, तो अब सैलरी कितना हो जाएगी, अलाउ करेगा बच्चा। डबल टाइप के वेरिएबल में आप इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट इंटीजर में डबल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, टाइप कास्ट होगा। चलिए पहले चेक कर लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, ये मैंने क्या दे दिया, मैसेज, सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, और फिर यहां पर सैलरी को क्या कर दूंगा, डिस्प्ले। ये मेरे सैलरी वेरिएबल की वैल्यू है, इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। अभी तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, अभी तो मैंने बोला है। ये है, पॉइंट में आएगा। अब हमें क्या करना है, राइट कोड टू इंक्रीज सैलरी बाई 6,000। आपको कोड क्या लिखना है, इंक्रीज सैलरी बाई, आपके पास दो कोड हो सकता है, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस वाट 6,000। ये कोड रन करेगा तो अगेन दो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक एडिशन का और एक असाइनमेंट का। पहले एडिशन होगा, असाइनमेंट सबसे आखिरी में होगा। एडिशन में क्या होगा बच्चा, सैलरी की वैल्यू के साथ 6,000 प्लस किया जाएगा। सैलरी की वैल्यू है 67,890, उसमें 6,000 प्लस किया जाएगा, तो जो रिजल्ट पैदा होगा वो रिटर्न होगा, किसको मिलेगा, इक्वल को। इक्वल क्या करेगा, सैलरी वेरिएबल में असाइन कर देगा। ये वाला कोड आपका ये है, सैलरी क्या हो जाएगा अब आफ्टर इंक्रीमेंट। तो जो मैंने कोड बोला उसके हिसाब से ये काम करेगा, कंफर्म काम करेगा। देखिए इंक्रीमेंट के बाद सैलरी ये हो गई, लेकिन इस कोड में एक छोटा सा रिस्क है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल होते हैं। मान लो यहीं पर एक एक्स नाम का वेरिएबल है और हम हैं ह्यूमन, या यहाँ पर एक वेरिएबल और है, उसका नाम भी सैलरी जैसा है लेकिन कुछ और है। जैसे उसका नाम है सी सैलरी, जैसे करंट सैलरी होता है, या बेसिक सैलरी है, हमने इसका नाम दे दिया बी सैलरी। तो हम एज अ प्रोग्रामर क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ पर कौन से वेरिएबल का नाम दे दिया, बी सैलरी। तो क्या ये कोड सच में सैलरी में 6,000 का इंक्रीमेंट करेगा ना, सैलरी की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा, यानी इसमें छोटा सा क्या है, रिस्क है। देखिए सैलरी 6,890 था, चूंकि हमसे मिस्टेक हो सकती है, इसी मिस्टेक को दूर करने के लिए क्या किया गया है, इसी मिस्टेक को दूर करने के लिए एक ऑपरेटर है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। हमसे कहा गया है वो वाला ऑपरेटर यूज करिए, विच वन, अरिथमेटिक। यानी इसमें ये वाले वेरिएबल का आपको नाम ही नहीं लिखना है, सीधे यहां क्या लिख देना है, सैलरी प्लस इक्वल टू 6,000। यही है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, तो रिस्क नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप एक्चुअल एप्लीकेशन बनाएंगे तो एक वेरिएबल नहीं होगा, आपके एक जैसे कई वेरिएबल बने होते हैं, और हम हैं ह्यूमन। गलती, भाई गलती का मतलब होता है कि गलती हो सकती है, तब यहां पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उससे बेटर ये पड़ेगा बच्चा। कल भी वो एक्स में भी हमने कराया था, एक्स प्लस इक्वल टू 1, है ना, लेकिन वहां 1 का रिस्क था। क्यों रिस्क था, क्योंकि वहां पर हमें पहले से मालूम था कि 1 का इंक्रीमेंट होना है, इसलिए यहां पर ये वाला आ जाएगा। यहाँ तो +1 से होगा नहीं। क्लियर है बच्चा लोग, ऑनलाइन बताएं। ये सब हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, दीज आर व्हाट, बाइनरी ऑपरेटर। और ज्यादातर ऑफिस में मैंने देखा है सैलरी जो है परसेंटेज में बढ़ती है, कि आपकी सैलरी में 30% का हाइक दिया गया है, या 15% का, या 17% का। अब अगर वो हाइक किस में हो, परसेंट में हो, तब सैलरी कैसे निकाली जाएगी। चलिए आप लोगों को कमांड लिखना है, कमांड खाली, कोड नहीं, जो कमांड आप लिखेंगे। आप लोग भी ऑनलाइन ट्राई करिए। क्या करना है आपको, सैलरी में कितने का, 13%, और आपको जो सैलरी 13% के बाद बढ़े वो दिखाना है।
अब करंट सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी, उसके लिए क्या कोड लिखा जाएगा, कोड करिए, कॉपी में ट्राई करें, आप लोग भी ट्राई करिए, किस चीज का कोड लिखना है। ये पूरा मत लिखिएगा, खाली जो कोड मिसिंग है वो लिखिए आप, बाकी मेरा लिखा है ना। आप इसके नीचे सैलरी में 13% का इंक्रीमेंट करना, उसका कोड क्या होगा। ऑनलाइन आप लोग भी देखते हैं, आप लोग कोड कर पाते हैं या सीख पा रहे हैं कि नहीं, ट्राई इट बच्चा लोग। व्हाट माई रिक्वायरमेंट इज, आई वांट टू इंक्रीज द सैलरी बाई व्हाट, 13%। कमांड क्या हो जाएगा, हाँ कोड कॉपी में लिखना आता है, मैं कोड चेक करना चाहता हूं। आप मुझे लॉजिक मत बताइए, मैं चाहता हूं कि देखता हूं कोड आप लिख पा रहे हो कि नहीं। सबको मालूम है कैसे होगा, लेकिन मुझे कोड चेक करना है आपका। तो राइट द कोड इन द कॉपी। व्हाट कोड, मुझे यहाँ पर क्या कोड लिखना है, एग्जैक्ट वही चाहिए मुझे आपको। लेट मी चेक। इंक्रीमेंट हमेशा प्लस से होता है, याद रखिएगा, इंक्रीमेंट हमेशा प्लस से होगा। ये क्या है यार, एल V1 ए, एल V2 ए, इंक्रीमेंट को 5.3 और 1 जी का इंक्रीमेंट हो रहा है, 13% का हो रहा है। एक बच्चे ने किया अभी तक वाली, आप लोग मतलब रियलिस्टिक चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, रियल वाली चीजों को। सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इनटू 13/100। ये सिंपल मैथ है यार, यही से लोग गांव वाले निकालते हैं, लगते कि व्हाट इज, लेकिन इसमें क्या है, तुमने इनटू इक्वल टू कर दिया, 13 गुना बढ़ा दिया, 13% बढ़ाया है। सिंपल मैथमेटिक्स है क्या, सैलरी जो कर इज इक्वल टू सैलरी प्लस, प्लस के बिना कैसे इंक्रीमेंट होगा यार, प्लस के बिना इंक्रीमेंट संभव है, या दूसरे तरीके से करना चाहो, पहले देखो कितना बढ़ा है, अमाउंट परसेंटेज को बदल दो। अरे यार पहले जो उतने तो लिख के दिखा देते, अब तो समझ में आ रहा है क्या लिखे थे। देखिए इसके दो तरीके हैं, पहले क्या करें आप, डबल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इज इक्वल टू सैलरी इनटू 0.13, ठीक है, ये इंक्रीमेंट वैल्यू आ जाएगा। सैलरी को 0.13 से क्या करिए, मल्टीप्लाई, अब इंक्रीमेंट हो गया, मतलब अगर किसी की सैलरी मान लो 60,000 है और 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 6,000 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने का, अब 6,000 सैलरी में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो सैलरी प्लस इक्वल टू व्हाट, इंक्रीमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसी को क्यों नहीं, अरे पहले इंक्रीमेंट निकाल लो, सीधा सा बात है यार, छोटा सा एग्जांपल बताओ मेरे को, 60,000 सैलरी है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 60,000 का 10% 6,000 होगा, अब 6,000 60,000 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 66,000 हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, वही तो मैं कर रहा हूं, पहले मैंने इंक्रीमेंट निकाल लिया, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने अभी बोला या आपने किया है, लेकिन इससे थोड़ा समझ में आ जाता है बच्चा, आप सीधा सी बात है, अगर किसी का सैलरी 60,000 है, अगर 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ बताइए, 60,000 इंटू 10/100, यही तो फार्मूला है, बोलो, यानी 6,000 के इंक्रीमेंट हुआ, 6,000 के इंक्रीमेंट हुआ है, अब 60,000 में 6,000 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो आपका 66,000 हो जाएगा, वही तो मैंने किया है, ये ऐड किया है। सर वेरिएबल क्रिएट करना डबल जरूरी था क्या सर?
जरूरी नहीं था, मैंने खाली ब्रेकअप के लिए किया है, जरूरी नहीं था बच्चा, मैंने समझाने के लिए किया है। डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना। डायरेक्ट यार, मैंने तो डायरेक्ट ही बोला था, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू यस सर। 13/100, ये तो मैंने बोला ही था। अब इन दोनों की जगह आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह आप कमांड क्या लिख सकते हैं, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस इक्वल टू सैलरी इंटू वाट 0.13। कहा कहा लिखा था, इधर लाओ दिखाओ, कहाँ लिखा है, ये 13 लिखे हो, 13% कहाँ काम करता है, इसमें परसेंट है, 13% काम करेगा, गजब। ऑपरेटर में परसेंट रिमाइंडर वाला ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलो वाला ऑपरेटर होता है 13%। मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट कोड चाहिए, मैंने क्या बोला, मैंने कहा फार्मूला सबको मालूम है, कोडवा लिखना आना चाहिए, दोनों से हो जाएगा। देखिए इस वाले कोड से भी हो जाएगा बच्चे लोग, इस वाले कोड से, वो थोड़ा ब्रेकअप कर दिया मैंने, पहले इंक्रीमेंट कितने का हुआ वो निकाल लिया, लोग कैलकुलेट कर लेते, अच्छा आप जब जॉब करिएगा तो निकाल लोगे यार 4,000 का तो इंक्रीमेंट हुआ, और जबकि कंपनी इंक्रीमेंट कितने में करती है, परसेंट में। जैसे उसने कहा आपकी सैलरी में 9% का इंक्रीमेंट हुआ, आप फौरन फार्मूला निकालोगे कि मेरी सैलरी अच्छा 60,000 है, उसका 9% 5400 हो जाएगा, निकाला कि नहीं आपने। यार ये फिक्स नहीं होगा, ये तो ये वैल्यू हमने अभी दिखाई है, ये वैल्यू बच्चा आएगी डेटा बेस से, तो आप डायरेक्ट नंबर नहीं लिख सकते, वेरिएबल पे काम होगा, ऑपरेंड हमारा वैल्यू नहीं होगा, हमने कल बोला था ऑपरेंड विल बी व्हाट, वेरिएबल। अब देखिए आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट व्हाट प्रिंट एनल, दोनों कोड काम करेगा आपका, दोनों मतलब जो हमने ये वाला दिखाया था, ये वाला पहले करके दिखा, इसको कमेंट कर देते हैं, ये वाला कोड भी आपका काम करेगा, इसकी सैलरी बढ़ के कितना हो गई 76,715, और यही कोड अगर हम कमेंट कर दें इन दोनों को और इसको ऑन कर दें, इसको, इससे भी वही काम होगा, सेम ऑपरेशन, तो बतिया तो वही है यार। पहले हमने एक वेरिएबल में क्या कर लिया, असाइन कर लिया इंक्रीमेंट वाली वैल्यू, जो कितने का, पिछली बार जैसे हमने कहा 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो परसेंटेज को हमने किस में बदल दिया, एक्चुअल वैल्यू में, और फिर उतने का क्या करा दिया, इंक्रीमेंट। ठीक है जनाब, तो ऐसे करें, ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा इस तरह से आपको, इस तरह के फार्मूले कोशिश करिए, जो आपको मैथमेटिकल अप्रोच है, ऑपरेटर लगा लगा के देखिए कौन सा ऑपरेटर कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा। ये सब हमारे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज हो रहा है ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज हो रहा है, और आपका बाकी तो ये मॉडलो वाला, परसेंट वाला, मॉडलो के तो एग्जाम्पल मैंने आपको ढेर सारे दिखाए। कन्फर्म है, मॉडलो से रिमाइंडर आता है मल्टीप्लाई करके, और ये चाहे आप 13/100 भी लिख देते तब भी काम चल जाता, लेकिन हमको मालूम है 13/100 का रिजल्ट कितना होता है, 0.13, इसलिए हमने सीधे 0.13 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे लोग, हम यहाँ पर चाहते तो क्या लिख सकते थे, 13/100, इससे भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अननेसेसरी एक डिवाइड का ऑपरेशन आपने बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और फिर फालतू का, जबकि आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई 13/100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.13, तो क्यों डिवाइड का ऑपरेशन बढ़ाया जाए, अननेसेसरी हो जाएगा। ठीक है ऑनलाइन बच्चा लोग, इज इट क्लियर, आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं। ये सब बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेटर यूज होंगे उनको क्या बोला जाता है, बाइनरी ऑपरेटर्स बच्चा, तो दीज आर बाइनरी ऑपरेटर्स।
बाइनरी में हमने दोनों देख लिया, अरिथमेटिक भी देख लिया और अरिथमेटिक असाइनमेंट भी देख लिया। अब आपको मैं एक कोड लिख रहा हूं, आपको बताना है इसका रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा। क्या डिस्प्ले होगा यहां पर? मैंने लिखा हुआ नम इंटू इक्वल टू 5, इरफान, यानी नम की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और रिजल्ट नम में क्या कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा। है साहब? तो क्या रिजल्ट बना, बोलिए। मतलब अभी भी मतलब समझ में नहीं आया? अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया ना, ये किसके इक्वल है, ये ऐसे समझ लो, नम इक्वल टू नम इंटू 5। उसी के लिए ये, बट इसमें गलती हम ये वाली नहीं हो सकती थी इसी वजह से, तो ये इसी का मतलब कह लीजिए शॉर्टकट है, ऑपरेटर दे दिया गया है। ये देखिए 65, ठीक है। चलिए देखते हैं आप की बार बता पाते हैं। नम मॉडुलो इक्वल टू 10, नम में नम को क्या साइन होगा बच्चा लोग, 3। इसका मतलब हुआ नम इक्वल टू नम मॉडुलो 10। तो नम मॉडुलो 10 क्या हो गया, 13 मॉडुलो 10 बच्चा होगा 3, और 3 नम को असाइन कर दिया जाएगा, तो नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो कन्फर्म है? शॉर्ट फॉर्म बताए हैं, शॉर्ट हेलो, फॉर्म नहीं है ये, शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये बच्चा, शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इट इज एन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। डोंट से इट इज अ शॉर्ट फॉर्म, इट इज व्हाट, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अमृत, कितने क्वेश्चन पूछा था? यस सर, लेकिन ये अभी जो आपने बताया था कि सर ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे उसको एन नम इक्वल टू नम प्लस या 1 करते हैं, तो नम उसका इक्वल ये टू नम ऐसे भी कर। मॉडुलो 10। इसमें थोड़ा सा क्या था, एक रिस्क है। जैसे अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हो तो हो सकता है हम रिजल्ट को किसी और वेरिएबल में असाइन करवा दें, जबकि रिजल्ट हमें क्या करना था, उसी वेरिएबल में असाइन करवाना था। इसके लिए ये ऑपरेटर हमें दे दिया गया, कौन सा, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब कभी आप ऐसा कोड लिखें तो दोनों अलाउड है। आपको लगता है कि आप गलती नहीं करेंगे, आप वाला कोड लिख दो, इस वाले कोड से भी यही काम होगा। कौन वाले कोड से, नम इक्वल टू नम बराबर नहीं इक्वल, बराबर मत बोलिएगा, नम इज इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, इससे भी वही काम होगा बच्चा। उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं, एक ऑपरेटर बना दिया गया, डोंट से शॉर्ट फॉर्म है। इजी से मतलब नहीं होता, इसमें रिस्क है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिमाइंडर पैदा हो नम को ही क्या कर दिया जाए, असाइन कर दिया जाए। इसमें रिस्क क्या है, अगर नम जैसे 10-12 वेरिएबल है तो गलती से पता चला इक्वल टू से पहले किसी और वेरिएबल का नाम लिख दे, तो रिजल्ट नम में असाइन ना होकर किसमें असाइन हो जाएगा, उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ओके, अब अगर हमें कंपेयर कराना हो, वैल्यू क्या कराना हो, कंपेयर, तो कंपेयर कैसे कराएंगे बच्चा, कंपेयर कराने पर रिजल्ट कैसा आएगा, बुलियन, जो रिटर्न होगा याद रखिएगा, ट्रू या फॉल्स। लेट अस सपोज यू हैव दिस वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, वैल्यू क्या असाइन कर दिया 10, एक और वेरिएबल का कमांड लिख दिया, वैल्यू असाइन कर दिया 15। अब मैं दोनों वैल्यू को क्या करना चाह रहा हूं, कंपेयर, और कंपेयर करने के लिए ऐसे x लेस देन y, ये कंपेरिजन, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट को आप एक बुलियन टाइप के वेरिएबल में क्या करेंगे, असाइन। तो हमने z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और जो रिजल्ट जनरेट होगा वो किस में असाइन करा दिया, x में, z में। इसका मतलब हुआ ये कोड रन करेगा तो क्या क्या काम होगा, z नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा बुलियन टाइप का,
फिर x का वैल्यू लेस देन y कंपेयर किया जाएगा कि लेस देन है कि नहीं। तो अगर x का वैल्यू y से लेस छोटा होगा तो रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न होगा फॉल्स। तो यहाँ पर तो ट्रू रिटर्न होगा, तो z को क्या साइन कर दिया जाएगा, ट्रू। और यहाँ पर प्रिंट करा के देख लें आप लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल z। दिस इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर। और अगर यहीं पर लेस देन की जगह क्या होता है, ग्रेटर देन, तब क्या रिटर्न होता है, फॉल्स। तो z को क्या साइन होता है, फॉल्स। और अगर यहीं पर डबल इक्वल होता, मतलब इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू y के बराबर है कि नहीं। अब बराबर आया, हिंदी वाला बराबर, इक्वल वो असाइनमेंट था, ये बराबर है ना। मतलब मैं हिंदी में समझा रहा हूं, डबल इक्वल ऑपरेटर हमारा हिंदी वाला बराबर के बराबर है। तो ये डबल इक्वल ऑपरेटर होता है बच्चा, जब दो वैल्यू को इक्वालिटी के लिए आप कंपेयर करो तो वेदर बोथ वैल्यूज आर सेम आर नॉट। कंफर्म है ना। तो अगर x का वैल्यू y की वैल्यू के क्या हुआ, एग्जैक्ट इक्वल होगा, तो ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। एज यू कैन सी माय वैल्यू ऑफ x is 10 and value of y is 15, definitely the values are not equal to what this operator will return, this operator will return false। तो z को क्या साइन होगा, फॉल्स, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। अब अगर यहीं पर हम क्या लिख दें, जो कल एक बच्चे ने पूछा भी था, नॉट इक्वल, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x का वैल्यू y के इक्वल नहीं होगा, if the value of x is not equal to value of y, then my operator will return true। और आप देख सकते हैं x का वैल्यू y के इक्वल नहीं है, इट मींस द ऑपरेटर विल रिटर्न व्हाट, ट्रू, जो किसको असाइन होगा, z को। कल वो जो नॉट लगाया था वो चेंज कर रहा था, व्हाट, ये देखें आप, कंफर्म है ना। तो सारे ऑपरेटर आपने देख लिए कंपैरिजन में, वही ग्रेटर देन इक्वल टू भी वही है, लेस देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन आर इक्वल टू दो चीजें चेक करता है, ग्रेटर देन है कि नहीं या फिर इक्वल है कि नहीं। जैसे अगर हम ये वाला ऑपरेटर यूज कर लें, कौन सा बच्चा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो इस बार कंपैरिजन में दो कंपैरिजन होगा बच्चा। पहले क्या कंपैरिजन होगा, x का वैल्यू y से ग्रेटर है कि नहीं। अगर ग्रेटर नहीं होगा तो फिर क्या चेक किया जाएगा, x का वैल्यू y के इक्वल है कि नहीं। दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। जैसे इस केस में क्या रिटर्न होगा, ट्रू, जबकि आपने ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया, लेकिन इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। कंफर्म है ना। और ग्रेटर देन होता तब भी क्या रिटर्न करता, ट्रू। देखिए वही लेस देन आर इक्वल टू का रोल होगा, कंफर्म है ना। कंडीशन के लिए यही ऑपरेटर यूज किया जाता है ज्यादातर केस में, जो कंडीशन अप्लाई की जाती है। आजकल देखेंगे कंडीशन अप्लाइड यही वाला ऑपरेटर यूज किया जाता है, ठीक है। जावा में नहीं है, हर लैंग्वेज में अपने अपने ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, सिंगल एंड होता है, सिंगल और होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। अभी मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपका दिमाग का बत्ती जलना बंद हो जाएगा। देखो ये वाला है ना, x इक्वल टू अगर क्या हो 10 है, y इक्वल टू क्या हो 10 हो, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, इंट z इक्वल टू x एम्परसेंड y। तो ये जो एम्परसेंड है ये बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर, और बिट वाइज ऑपरेटर मैं अभी टच नहीं करूंगा जब तक बिट वाइज समझा ना पाऊं कि बिट होता क्या है, बिट वाइज क्या होता है, क्योंकि इंटरनली ये बिट वाइज काम करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट वाइज। ये वाला हमारा बिट वाइज और ऑपरेटर है, ये वाला हमारा बिट वाइज और। तभी इसके चक्कर में मत पड़िएगा, अभी मत करिए। अब मैं आता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स बच्चा। विच ऑपरेटर, लॉजिकल। ये बड़े यूजफुल ऑपरेटर थे एकदम। जब आपके पास कोडिंग के समय एक से ज्यादा कंडीशन आ जाती है, इफ योर
प्रोग्राम वांट्स टू अप्लाई मोर देन वन कंडीशन, यानी आपके प्रोग्राम को एक से ज्यादा कंडीशन क्या करना है, अप्लाई करना है। एक से ज्यादा कंडीशन को आपस में जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। कौन से ऑपरेटर, ये जरूर नोट कर लीजिए, लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ यूज होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन more than one condition and evaluate and return single boolean value। ये एक से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और एक सिंगल बुलियन वैल्यू क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। पहला काम क्या होगा, दोनों एक से ज्यादा कंडीशन को जोड़ना, फिर उनको क्या करना, इवेल्युएट करना, और फिर क्या रिटर्न करना, एक सिंगल बुलियन वैल्यू। यानी इनका भी रिटर्न क्या है, रिटर्न बुलियन है ना। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए मैं दिखाता हूं, इसमें तीन है बच्चा लोग, कौन कौन सा, एंड, और क्या है, जॉर। ये एंड हो गया, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जॉर। ये क्या करता है, ये कब रिटर्न करेगा, ट्रू, रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस विल बी ट्रू। एंड के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो दो कंडीशन हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। एंड ऑपरेटर के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्या ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब दोनों कंडीशन, यानी एंड के लेफ्ट वाली कंडीशन और एंड के राइट वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। और ऑपरेटर कब रिटर्न ट्रू करेगा, व्हेन एटलीस्ट वन कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन विल बी ट्रू, जब कम से कम एक कंडीशन ट्रू होगी, यानी दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, एक भी ट्रू हो जाएगी तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। और जॉर ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करेगा, व्हेन ओनली वन कंडीशन विल बी ट्रू। इसका मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अरे दो कंडीशन के बीच में यूज करेंगे ना इसे, आप बाइनरी है तो इसे दो नंबर के बीच में नहीं यूज करेंगे, दो कंडीशन के बीच में। तो अगर दो कंडीशन के बीच में यूज करेगा तो कंडीशन इसके लिए ऑपरेंड होगा। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तब ये मेथड क्या, ये ऑपरेटर क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। कंफर्म है, मतलब ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, सबसे कम चांस ट्रू रिटर्न करने का किसका है, इसका, इसका 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 ट्रू रिटर्न करने का काम इसका 25% है, इसका ट्रू रिटर्न करने का चांस 75% है, और इसका ट्रू रिटर्न करने का चांस 50% है। अरे दो सिचुएशन में ट्रू रिटर्न करेगा यार, और दो सिचुएशन में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। दो सिचुएशन क्या है, चार सिचुएशन है टोटल, पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, दोनों ट्रू है। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है और दोनों फॉल्स है, तो चार सिचुएशन हुई कि नहीं। तो चार सिचुएशन में से क्या हुआ, 25% चांस किसका है, एंड का, ट्रू होने का। क्योंकि एंड में अगर दोनों ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। और ऑपरेटर में क्या होगा, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो सबसे ज्यादा ट्रू होने का चांस किसमें है, और में, सबसे कम एंड में, और बीच वाला कौन है, जॉर। जॉर क्या कहता है, केवल एक कंडीशन ट्रू होगा तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, आपको एक सिनारियो पैदा करता हूं, ये कुछ बच्चों के नाम हैं, है ना, और इनके दो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हिंदी और इंग्लिश के।
अब आपको अगर मैं कहूं इस लिस्ट में से उन स्टूडेंट्स का नाम बताइए जिनके दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स 90 के अबव, तो यहाँ एंड लगेगा। दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स क्या हो तो एंड लगेगा। एंड के केस में ये दोनों ये वाला बंदा हो जाएगा AAA और ये वाला बंदा हो जाएगा कौन सा AAA। यही दो लोग हैं जिनके दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स क्या है 90 के अबव, एंड से होगा। अगर मैं कहूं उनके नेम डिस्प्ले करिए जिनके कम से कम एक सब्जेक्ट में मार्क्स क्या हो 90 के अबव, तो AAA भी होगा, BBB भी होगा, DDD भी होगा और EEE भी होगा, 4 आ जाएंगे। और कहूं मैं कि उनका नाम बताइए जिनका सिर्फ एक सब्जेक्ट में मार्क्स क्या हो 90 के अबव, दोनों नहीं केवल एक सब्जेक्ट में, केवल एक सब्जेक्ट वाला ये है और ये है DDD, यहां जोर लगेगा। अगर रिक्वायरमेंट क्या है डिस्प्ले नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स दैट हैव अबव 90 इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो इसके लिए जब लूप वगैरह चलता है तो कौन सा ऑपरेटर कंडीशन में यूज होगा जोर। आपसे अगर कहा जाए डिस्प्ले नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स दैट हैव एटलीस्ट 90 इन वन सब्जेक्ट, 19 एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, अबव 19 एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तब कौन सा ऑपरेटर कंडीशन में यूज होगा और। ओनली वन में क्या होगा डॉट, एटलीस्ट वन में क्या होगा और बोथ में क्या होगा एंड। ठीक है बच्चे लोग, आइए इसको दिखा देते हैं। ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, एक वेरिएबल में 1 असाइन कर दिया और दूसरे वेरिएबल को 1 असाइन कर दिया। अब बुलियन टाइप का ऑपरेटर वेरिएबल बनाइए z। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा x इज लेस देन 10 एंड y लेस देन 10। इसका मतलब ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा दोनों के रिटर्न वैल्यू को मैच कराएगा। अगर दोनों कंडीशन का रिटर्न वैल्यू क्या आया ट्रू, तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब बताइए एंड के पहले जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन इसको कहते हैं बच्चा, जो लेस देन ग्रेटर देन का यूज करके आप कमांड लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं कंडीशन, इसको कंडीशन कहा जाता है। मतलब कंडीशन ही तो है x लेस देन 10, x क्या हो 10 से कम हो, ये क्या है कंडीशन है। जैसे आप वोट देने जाते हैं तो कंडीशन है कि आपकी एज 18 या 18 के अबव होनी चाहिए, ये कंडीशन है बच्चा, क्लियर है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा बच्चा एंड ऑपरेटर, पहली कंडीशन से अगर उसे ट्रू रिटर्न तक मिलेगा तो सेकंड कंडीशन से भी क्या मिलेगा अगर ट्रू, तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अब बताइए यहाँ पर z को क्या असाइन होगा इस केस में, डेफिनेटली ट्रू असाइन होगा, क्योंकि एंड के पहली वाली कंडीशन का भी रिजल्ट क्या है ट्रू है और एंड के बाद वाली कंडीशन का भी रिजल्ट क्या है ट्रू है। इसका मतलब है इसका z का जो z में रिजल्ट असाइन होगा यानी वैल्यू असाइन होगा वो क्या होगा ट्रू होगा। ये देखें तू कहां से आ गया यार, कौन सा है बाइनरी ऑपरेटर 8 9 है। कंफर्म है नहीं बेटा, याद रखिएगा यहाँ पर इस केस में कुल कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे पता है आपको, कुल कितने टास्क परफॉर्म होंगे, काउंट करके खाली टास्क बता दो नंबर। इस बच्चे ने कहा 5, एक तो वेरिएबल क्रिएट करने का है और दो कंडीशन है 3 और एक एंड वाला है 4 और एक इक्वल वाला है 5, यानी z नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा
फिर ये वाला कंडीशन इवेल्युएट होगा इससे ट्रू, फिर ये वाला कंडीशन इवेल्युएट होगा इससे ट्रू, फिर एंड ऑपरेटर का काम होगा, एंड से भी एक काम होगा ना, इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट पैदा होगा वो z को असाइन किया जाएगा, है ना। अच्छा चलिए, अब की बार आप लोग बताइए कितने, जब ये कमांड रन करेगा तो कुल कितने कमांड रन करेंगे। कोई चेंज नहीं किया मैंने, बल्कि कल कंडीशन बदली है। अभी भी 5 कमांड रन करेंगे या कुछ कम रन करेगा। अब की बार 4 कमांड रन करेगा, ये वाला कमांड रन नहीं कराया जाएगा। एंड ऑपरेटर कहता है अगर मुझे लेफ्ट साइड से यानी पहली कंडीशन से क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, तो मुझे तो खुद है फॉल्स रिटर्न करना है, चाहे राइट वाला कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, मैं उसे इवेल्युएट नहीं करूंगा। कंफर्म है ना। एंड ऑपरेटर का एक एडवांटेज याद रखिएगा, if first condition is true, sorry, if first condition is false, then AND operator returns what? False without executing second condition. इसको जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे AND ऑपरेटर का। AND ऑपरेटर returns false without executing second condition if first condition returns what? False to AND operator. अगर पहला कंडीशन AND ऑपरेटर को क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है, तो AND ऑपरेटर भी इमीडिएटली क्या करता है, फॉल्स रिटर्न कर देता है विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सेकंड कंडीशन। एवरीवन क्लियर। और इसका अपोजिट किसमें है, और में। और ऑपरेटर के बारे में जान लीजिए, और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू विदाउट एग्जीक्यूटिंग सेकंड कंडीशन व्हेन, इसको व्हेन लिख देते हैं और इसको भी क्या लिख देते हैं, व्हेन फर्स्ट कंडीशन रिटर्न्स व्हाट, ट्रू टू द और ऑपरेटर। तो 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, दोनों का नेचर याद रखिएगा, बिहेवियर याद रखिएगा। एंड ऑपरेटर का क्या बिहेवियर है, अगर एंड ऑपरेटर को फर्स्ट कंडीशन से क्या मिलेगा, ट्रू मिले, फॉल्स मिलेगा, तो वो इमीडिएटली क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स विदाउट एग्जीक्यूटिंग सेकंड कंडीशन। उसी तरह और ऑपरेटर में क्या है ऐसा, अगर पहली कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो वो बिना सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट किए क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ओके एवरीवन ऑनलाइन। इरफान साहब, इसका नेचर पता चला ना दोनों का, दोनों ऑपरेटर का क्या बिहेवियर है, बहुत बड़ा फीचर है। हमको अक्सर कोडिंग करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट में क्या कंडीशन लिखा जाए, एंड ऑपरेटर के राइट में क्या कंडीशन लिखा जाए। हमको सजेस्ट क्या किया गया है, जिस कंडीशन के ट्रू होने के चांस क्या हो, कम हो, उसको एंड ऑपरेटर के लेफ्ट में लिखिए, और जिस कंडीशन के ट्रू होने के चांस ज्यादा हो, उसके एंड के क्या लिखिए, राइट में लिखिए। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बेटर होगी। क्या सजेस्ट किया गया है, एंड ऑपरेटर में आपको 2 कंडीशन लिखनी है बच्चा। आपको एज अ प्रोग्रामर पहले से पता होगा कि कौन सी कंडीशन के ट्रू होने के चांस ज्यादा है और कौन से कंडीशन के ट्रू होने के चांस कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी एंड ऑपरेटर यूज करिएगा तो एंड के लेफ्ट में कौन सी कंडीशन लिखेंगे आप, जिसके ट्रू होने के चांस कम हो दूसरे वाले। और के केस में क्या कहा गया, जिसके ट्रू होने के चांस ज्यादा हो वो आर के लेफ्ट में लिखा जाए, और जिसके ट्रू होने के चांस कम हो वो आर के राइट में लिखा जाए। इससे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। क्या बोला मैंने, एंड ऑपरेटर जब इस्तेमाल करिएगा तो 2 कंडीशन आप लगाएंगे। तो जिस कंडीशन के ट्रू होने के चांस क्या हो, एंड के केस में कम हो, उसे कहां लिखा जाए, एंड के लेफ्ट में,
और जिस कंडीशन के ऑब्वियस उल्टा क्या हुआ, जिसके ट्रू होने के चांस ज्यादा हो राइट में लिखिए, तभी तो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे आप। भाई दो कंडीशन एग्जीक्यूट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, एक कंडीशन एग्जीक्यूट होने में टाइम कम लगेगा, बोलिए ना। इसका मतलब हुआ कि अगर एक कंडीशन के एग्जीक्यूट करने में 1 सेकंड लगता है और बार बार दोनों कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट होती है, और सेकंड कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन बार बार क्या होती है, ट्रू, तो बार बार सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और बार बार सेकंड कंडीशन से क्या मिलता है, फॉल्स, तो 2 सेकंड में रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई नंबर आपके पास है, अगर वो नंबर क्या हो, अगर वो नंबर 5 का मल्टीपल हो और इवन हो तो वो नंबर डिस्प्ले कर दो। तो दो कंडीशन क्या हुई इसमें, नंबर क्या हो, 5 का मल्टीपल हो और इवन हो। आप बताइए किसी भी नंबर को 5 का मल्टीपल का मतलब होता है 5 से डिविजिबल और इवन का मतलब होता है 2 से डिविजिबल। तो आप बताइए नंबर का किससे डिवाइड होने का चांस ज्यादा है, 5 से कि 2 से? गलत जवाब, 2 से। किसी भी नंबर का 2 से डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी 5 से ज्यादा है यार। आप 1 से 20 तक नंबर ले लो, बताओ कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो पाएंगे और कौन से नंबर 5 से? सिर्फ 4 नंबर 5 से डिवाइड हो पाएंगे और 10 नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। क्या मैथ आप लोग पढ़ के आए? ये तो सिंपल बात कर रहा हूं मैं। अब आप बताओ, आपको यहाँ 2 कंडीशन लगानी है, कौन सी 2 कंडीशन? 2 से डिविजिबल, नंबर 5 से डिविजिबल हो और 2 से, तो किससे डिवाइड होने के चांस ज्यादा है, कम है, 5 से। तो 5 वाला पहले लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, नंबर को तभी आपको डिस्प्ले कराना है जब नंबर क्या हो, 5 का मल्टीपल हो और इवन हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है मेरी बात? इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर आप वो कोड लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, नम मॉडुलो 5 डबल इक्वल 0 एंड नम मॉडुलो 2 डबल इक्वल, ये इसकी कंडीशन बनी बच्चा। ये भी बन सकती है क्या, पहले क्या लिख दें 2, फिर क्या लिख दें 5। अब बताइए ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब नंबर क्या हो, 5 का मल्टीपल हो और इवन भी हो। और ये कंडीशन भी कब ट्रू होगी, जब नंबर 5 का मल्टीपल हो और इवन हो। अब दोनों में से बेटर कौन पड़ेगा, ये वाला कोड लिखना या ये वाला कोड लिखना? पहला वाला। मैंने क्या कहा था, एंड ऑपरेटर के लेफ्ट, इसमें आप छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप 1 से 20 तक नंबर उठाइए, देखिए कितने केस में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है और कितने केस में 1 कंडीशन। आप पहले इसको चेक करिएगा, इसको पहले चेक करिएगा। तो 1 के केस में अगर नंबर 1 है, 1 उठाइए, नंबर 1 है, 1 के केस में केवल पहली कंडीशन चेक होगी, सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगी। क्यों चेक होगी, क्योंकि फॉल्स है। 2 के केस में केवल पहली कंडीशन चेक होगी। 3, 4, हाँ 5 के केस में क्या होगा, दोनों कंडीशन चेक होगा। अभी एक आ चुका, ठीक है ना, 5 के केस में याद रखिएगा। फिर 6 के केस में केवल एक कंडीशन, 7 के केस में एक कंडीशन, 8 के केस में एक कंडीशन, 9 के केस में एक कंडीशन, 10 के केस में कितनी कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन हो गई। चलो तक ले लेते हैं। अब इस वाले कोड में आइए, इस वाले कोड में केवल 2 बार सेकंड कंडीशन चेक हुआ है इन 10 नंबर के बीच में। अब यहां आ जाइए, इस केस में 2 के केस में दोनों कंडीशन चेक होगा, ये भी चेक होगा, चूंकि ट्रू है तो 5 से भी डिवाइड किया जाएगा। फिर 4 के केस में दोनों कंडीशन चेक होगा, 6 के केस में दोनों कंडीशन चेक होगा। यहां तक कंफर्म हो गया, क्या बोला अभी हमने, एंड और ऑपरेटर का जब भी इस्तेमाल करिएगा, जो 2 कंडीशन दोनों के बीच में यूज होगी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, तो एंड के केस में लेफ्ट साइड में वो कंडीशन नोट लिखिएगा जिसके ट्रू होने के चांस कम हो। और मैंने ये प्रूफ किया आपके सामने मैंने कहा अगर मेरा नंबर 1 से 10 के बीच होगा तो इस केस में दोनों कंडीशन चेक होंगी केवल 2 बार,
और इस केस में दोनों कंडीशन चेक होंगी कितनी बार, दोनों के जिसमें इन्वॉल्व होगा 5 बार, और सेम कोड है, रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर है ना, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर, यानी सर्किट को क्या कर देता है ये छोटा। देखिए प्रूव करता हूं आपको, क्या प्रूव करने जा रहा हूं, एंड के केस में अगर पहली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। प्रूव कर रहा हूं, देखिए कैसे। यहां पर कंडीशन के साथ साथ मैंने इंक्रीमेंट भी लिख दिया है। कंडीशन के साथ साथ क्या लिख दिया गया है, इसका मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर कंडीशन चेक होगी। कंफर्म है ना। अब इंक्रीमेंट वाली वैल्यू डिस्प्ले करा दो, एक्स की वैल्यू। अब आप बताओ एक्स का यहां पर क्या डिस्प्ले करेगा और वाई में क्या डिस्प्ले करेगा, यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा रिजल्ट। अगर दोनों में इंक्रीमेंट हुआ, एक्स में भी और वाई में, तो 2 2 आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और वाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2। और अगर केवल एक्स में इंक्रीमेंट हुआ, वाई में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 2 डिस्प्ले होगा और वाई का वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा 1। अब क्वेश्चन होगा कब दोनों में इंक्रीमेंट होगा, कब दोनों में इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर एक्स में तो इंक्रीमेंट हर हाल में होगा, पहली कंडीशन तो हर बार चेक होगी। अगर सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट होगी तो वाई में क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट। तो वाई की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि सेकंड कंडीशन आपका चेक हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर मैंने आपको सही बोला है कि एंड के केस में अगर पहला कंडीशन फॉल्स होता है तो सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होगा, तो मेरा रिजल्ट यहाँ क्या आना चाहिए 2 और 1 आना चाहिए। चलिए रन करा के देखते हैं, क्योंकि मैंने जानबूझ के पहली कंडीशन को क्या रखा है फॉल्स। मेरे कोड में पहला कंडीशन एक्स के पहले वाला कंडीशन क्या है फॉल्स। देखिए रिजल्ट क्या आया, इसका मतलब ये वाला कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर ये एग्जीक्यूट होता तो पहला काम क्या होता, y में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाता। y का वैल्यू इनिशियली क्या रखा हमने 1 का इंक्रीमेंट होके क्या हो जाता है 2। इससे प्रूफ हुआ क्या कि एंड के केस में अगर पहला कंडीशन हमारा क्या होगा फॉल्स होगा तो सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट। अब जैसे फर्स्ट कंडीशन को आप क्या कर दीजिए ट्रू कर देता हूं मैं, फर्स्ट कंडीशन को मैंने ट्रू कर दिया कि नहीं कर दिया। देखिएगा आपकी बार क्या होगा, एक्स में भी इंक्रीमेंट होगा और अरे जब यार पहला कंडीशन ट्रू होगा तो एंड को डिसीजन लेने के लिए सेकंड कंडीशन का रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि एंड रिजल्ट को ट्रू कब में बदलेगा, जब लेफ्ट और राइट दोनों से क्या मिले ट्रू मिले, है ना। वो मैं एग्जांपल देता हूँ आईआईटी के एंट्रेंस का। अब तो खैर नीट वाला आ गया, जो भी आईआईटी का पहले कॉन्सेप्ट था क्या था, नीट नहीं आईआईटी का जो भी कॉन्सेप्ट है, 2 एग्जाम होते हैं मेन और एडवांस, है ना। और उनका क्या है दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यानी आईआईटी के एग्जाम के लिए आपको मेन भी क्या करना होगा क्वालिफाई, और लेकिन याद रखिएगा मेन में लुढ़क गए तो एडवांस के लिए आपका कॉल लेटर यानी एडवांस वाली कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर देखिएगा आपकी बार क्या होगा, अब की बार बच्चा आपका दोनों का रिजल्ट आएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन इवैल्यूएट हुई होंगी, क्योंकि इसमें मैंने कंडीशन के साथ साथ इंक्रीमेंट अलाउड है तो इंक्रीमेंट भी लिख दिया है, यानी पहले इंक्रीमेंट चलेगा और फिर जो रिटर्न करेगा वो कंपेयर होगा। हेलो सर वॉइस नहीं आ रहा। बोलो बोलो। क्या हुआ मेरी वाइफ, ठीक है क्लियर है आप लोगों को एवरीवन। शुभम, समीक्षा, समीर, दीपक, अजम, अर्पित, अमृत, अमीश, आमिर, आयांश, ये जरूर फीचर याद रखिएगा एंड ऑपरेटर के बारे में। ये रियल लाइफ का भी एग्जांपल है, मैंने मेन और एडवांस का एग्जांपल लिया है। अगर मेन वाला एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ तो एडवांस वाले एग्जाम का आपका इवैल्यूएशन यानी उसका एग्जाम एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके लिए आपको बैठाया
नहीं जाएगा, उसका टेस्ट आपका नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? वही चीज यहां पर है। और के केस में क्या होगा? इफ यू आर यूजिंग विच ऑपरेटर? और ऑपरेटर। देखिए और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटर के बारे में मैंने क्या बोला? अगर पहला कंडीशन ही ट्रू है तो सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट, यानी इस केस में जो आउटपुट आएगा एक्स का वैल्यू तो 2 डिस्प्ले होगा, वाई का वैल्यू क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 1, अगर मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है तो, क्योंकि एक्स के और के पहले वाला कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स बच्चा? जैसे एक्स का वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 10 यानी ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने का मतलब आर के लेफ्ट को क्या मिल गया? आर को लेफ्ट से क्या मिल गया? ट्रू। तो आर अपने राइट को एग्जीक्यूट ना करके क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। लेकिन मैं रिजल्ट पूछ रहा हूं, 2 1 आएगा। अरे मैंने डिस्प्ले जो कराया है वो भैया डिस्प्ले होगा, आएगी नहीं। डिस्प्ले में क्या लिखा पढ़ो? सिस्टम डॉट आउट प्लस प्लस एक्स डिस्प्ले में लिखा है यार। डिस्प्ले का कोड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन है कि प्लस प्लस एक्स है? मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने डिस्प्ले में क्या लिखा है? तो किसका वैल्यू डिस्प्ले कराया है और दूसरा वैल्यू किसका डिस्प्ले कराया है? तो आउटपुट में क्या आएगा? एक्स और वाई का वैल्यू आएगा कि ट्रू और फॉल्स डिस्प्ले होगा? तो वही तो मैं दिखा रहा हूं। मैंने जेड की वैल्यू तो आपको बता ही चुका हूं, जेड में क्या आएगा? जेड में तो इस केस में क्या आएगा? ट्रू। जेड को मैं थोड़े शो कर रहा हूं, मैं तो आपको प्रूव कर रहा हूं क्या? और ऑपरेटर के केस में अगर पहला कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा तो सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। कैसे पता लगाए कि सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं? चलो उसको गोली मारो। तुमको पता लगाना है कि तुम्हारी सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट हुई कि नहीं। कैसे पता लगाओगे? फराज बताओ, फैज बताओ। मुझे ये पता करना है कि जब ये कमांड रन करेगा तो इसमें ये वाली कंडीशन रन हुई कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जेड की वैल्यू प्रिंट करा दोगे तो जेड की वैल्यू पे तो ट्रू और फॉल्स होगा, उससे कैसे पता चलेगा तुम्हें कि सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं? है क्या देख सकते? आपका ये एक कंडीशन ये दिख रहा है तुमको, ये कंडीशन तो हर हाल में एग्जीक्यूट होगी, यानी एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या हुआ? चेक किया जाएगा एक्स का वैल्यू लेस देन 10 है कि? ये वाला कंडीशन हमारा कंप्यूटर चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा? है? मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या कह रहे हो यार? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाली कंडीशन तो हर हाल में एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी ये कैसे हम पता करेंगे? ये हमने एक कंडीशन लिखी हुई है क्या? x लेस देन 10, और ये एक कंडीशन लिखी है y लेस देन 10। अब अगर हमें चेक करना है कोड के थ्रू क्या कि दोनों कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हुई कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? z की वैल्यू से थोड़े पता चलेगा, वो तो इसमें ट्रू और फॉल्स होगा। बोलिए बोलिए वैसा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट z लिख दे तो पता चल जाएगा। अगर z में ट्रू आएगा तो दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, अगर z में फॉल्स आएगा तो दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या बात है, गजब। चलो दिखा देते हैं, चलो तुम्हारी बात को समझा देते हैं, तुम्हारी बात लिख देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट व्हाट प्रिंट जेड की वैल्यू के बेसिस पे बताना तुम दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। जेड में ट्रू आ रहा है, तुम बताओ दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ कि केवल एक कंडीशन? फिर मैं पूछ रहा हूं क्या तुम कुछ और बोल रहे हो? मैंने तुमसे पूछा है कि कंप्यूटर ने इसको भी एग्जीक्यूट किया होगा और इसको दोनों को किया होगा, केवल एक को? कौन से वाले को? पहले वाले को। कैसे पता चला? नहीं मैं कह रहा हूं तुमको कैसे पता चला? ये इससे कैसे पता चला? इससे तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि पहली कंडीशन ही एग्जीक्यूट हुई? इसे कैसे तुमने डिसाइड कर लिया? चलो अब इस केस में बताओ, रिजल्ट अभी भी ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। देखो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अभी भी ट्रू आया, उसमें भी ट्रू आया।
अब की बार बताओ कौन सी कंडीशन, जब तुमने पहली बार पहले वाले ट्रू से बताया कि पहली कंडीशन चेक हुई दूसरी नहीं हुई, इसका मतलब इसके लिए भी यही होगा कि पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तुमको बताना है कि मेरे कंप्यूटर ने दोनों कंडीशन चेक किया होगा कि केवल एक, पहली वाली। है कौन सी, मतलब जंप करके राइट पे चला गया, लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट नहीं किया, गजब, जंप करके जाएगा, क्या बात है यार, है ना। पहले आपका प्री वाला एग्जाम नहीं होगा, पहले एडवांस वाला, पहले मेन वाला नहीं होगा, पहले एडवांस वाला करा दिया जाएगा। क्या है यार, किस दुनिया में आप लोग हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं। ऐसा है, ये कैसे, इससे कैसे पता चला दोनों होगी, पिछली बार भी रिजल्ट ट्रू आया था, इस बार भी रिजल्ट ट्रू आया, ये ट्रू से कैसे पता चल गया आपको, अंतर्यामी हो यार। मतलब ट्रू देख के आपने बता दिया, पिछली बार इस वाले के ट्रू देख के क्या बताया इन्होंने, केवल पहली कंडीशन चेक हुई थी, और इस वाले को ट्रू को देख के बताया क्या, दोनों। ये तो यार कसम से बड़े बड़े कहते हैं ना ऋषि, महाऋषि भी नहीं बता पाएंगे इस खतरनाक तरीके को। मेरी तो लॉजिक खराब हो जाएगी एकदम। भाई साहब ने कहा कि मैं ट्रू देख के बता दूंगा दोनों हुआ कि एक हुआ, दोनों केस में मेरा रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो उसका मैंने एक बुद्धि लगाई थी, क्या बुद्धि, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, ये बुद्धि कहते हैं इसको। अब अगर बच्चा यहाँ पर किसकी वैल्यू शो करा दो, एक्स की और वाई की, भाई साहब समझिएगा, अब एक्स और वाई की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि दोनों कंडीशन इवेल्युएट हुई कि नहीं। कैसे, अगर ये कंडीशन इवेल्युएट होगी तो पहले कंडीशन नहीं चलेगा इसमें, पहले दो काम है, कंडीशन का और इंक्रीमेंट का। और इसमें भी क्या है, y की वैल्यू में इंक्रीमेंट का और कंडीशन का। इसका मतलब हुआ अगर ये कंडीशन चेक हुई और ये कंडीशन भी चेक हुई तो दोनों में, यानी x में भी इंक्रीमेंट होगा और x और y का वैल्यू अगर दोनों का दो दो आ गया, क्या क्या आ गया, दो दो आ गया, इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारा चेक हुआ। लेकिन अगर हम यहां पर क्या लिख दें, लेस देन, और अगर x का वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, और y का वैल्यू क्या आ जाए, 1, इसका मतलब पहला कंडीशन चेक हुआ और सेकंड कंडीशन चेक नहीं हुआ। तो ये जो प्लस प्लस लगा के मैं आपको प्रूफ कर रहा था, क्या मेमोरी में घुस के थोड़े दिखाऊंगा, कंप्यूटर के अंदर गया, बोला भैया तुमने कौन कौन सा रन कराया, कंप्यूटर हमको बताएगा नहीं, आपको अपना खुद का बुद्धि लगाना पड़ेगा। ओके, समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अभी भी नहीं पड़ा, प्रैक्टिस है ये नहीं, सोचने वाला था, प्रैक्टिस का जरूरत नहीं था इसमें। आप यही नहीं समझ पाए कि ये कंडीशन का मतलब क्या है, प्रॉब्लम बेसिक में हो रहा है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है बच्चा। आप इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाए कि ये लिखा क्यों गया है, ये कमांड क्या है, कंडीशन कहते हैं इसको, और कंडीशन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया है, इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट का रिजल्ट हमें पता चल जाता है, क्योंकि इंक्रीमेंट वाला अगर कोड चलेगा तो एक्स का वैल्यू जितना रहा होगा उसमें +1 आ जाएगा प्रिंट में, और मैंने प्रिंट करा दिया। इसका मतलब अगर ये कमांड रन करेगा तो गारंटी है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ये तो हर हाल में होगा। और अगर ये भी कमांड रन करेगा तो इससे क्या होगा, y का वैल्यू जो मैंने प्रिंट कराया, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे यार एक का इंक्रीमेंट करोगे तो 2 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब अगर दोनों 2 2 आ रहा है तो दोनों एक कंडीशन चेक हुई। अगर पहला 2 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फॉल्स नहीं 1, इसका मतलब पहला कंडीशन इवेल्युएट हुआ और दूसरा कंडीशन इवेल्युएट नहीं हुआ, शॉर्ट जो मैंने शॉर्ट सर्किट बताया। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू, सी यू टुमारो।